बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत जो भी इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ साजिशें कर रही हैं या पीटीआई को बैन करने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान जेल से बाहर ना आएँ, और इमरान खान को जो भी डील की ऑफ़र्स की जा रही हैं उसके बारे में अहमद मीर का क्या कहना है। आज सैयद काजी के शो में अहमद मीर ने इसका खुलासा किया है। अभी आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें आप देखेंगे अहमद मीर इसका किस तरह से बेहतरीन खुलासा करते हैं। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। डील की बातें होती हैं, फलां मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा, खान साहब नहीं मान रहे, कोई ये कहानी है, ये सिर्फ कहानी की कहानी ही है। हाँ, ये सवाल आपने किया ना मुझे, तो जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये खान साहब जो है वो ये अडयाला जेल रावलपिंडी में है ना, तो रावलपिंडी करीब ही है ना इस्लामाबाद के, तो वो वहाँ से खबर जो है वो मेरे पास आ जाती है। और वैसे भी अडयाला जेल में सिर्फ पॉलिटिकल लोग तो बंद नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं उनको हम जानते हैं जो बंद हैं, तो उनके ज़रिए भी खबरें हमारे तक पहुंचती हैं। तो एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है, और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना है तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पॉन्स जो है ये सियासी रिस्पॉन्स है या गैर सियासी रिस्पॉन्स है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडयाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। देखें, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इनके दौर में जो मेरे साथ हुआ, वो अब पीटीआई वाले कहते हैं जी कि उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब नहीं थे, वो उसके जिम्मेदार तो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज साहब थे, कोई भी है। वजीर आजम तो इमरान खान था ना, उस वजीर आजम इमरान खान के पास मैं गया था खुद कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अडयाला जेल में बंद किया गया है, मैं उसको जेल से मिल के आ रहा हूँ। तो इमरान खान ने कहा अच्छा शाहिद मसूद जेल में है, वो मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। अब वो इमरान खान खुद अडयाला जेल में बंद है, ठीक है ना। तो उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो जब मैं उनके बारे में कोई कमेंट करता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। अब मैं कमेंट कर रहा हूँ, उनको अच्छा लगेगा और शहबाज शरीफ साहब को बुरा लगेगा। तो मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी पार्टी को मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ जो है उसने 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की हुई है। तो अगर ये 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में रमजान के महीने में जलसा करना चाहते हैं तो कोई लगता है आपको ये डील वील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे। तो क्या उनके ज़हन में मीर साहब आप क्या रीड क्या करते हैं? जाहिर है ये तो यानी उनकी एक पर्सनैलिटी भी है कि ये स्ट्रगल को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मकबूलियत जितनी मर्जी हो वो कबूलियत वाला मामला तो दूर दूर तक नहीं है। देखिए, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ ना, वो जब कोई चीज़ सोच लेते हैं ना, फैसला कर लेते हैं, तो उसके आफ्टर फैक्ट्स के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते। वो आमतौर पे कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह मालिक है, फैसला वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला भी उन्होंने इसी तरह किया है, और जो डील का पैगाम लेके गए थे उनको उन्होंने यही कहा कि यार आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा अल्लाह मालिक है। अच्छा मीर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, आपने हमें बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, मगर पहले एक आखिरी सवाल। ये मियाँ साहब जो पंजाब काबीना में बैठे हैं, तो डू यू थिंक कि इसको इग्नोर कर देना चाहिए और अदालत में जाके इसको बहुत ज़्यादा इशू बनाना ज़रूरी था, या उन्हें नहीं बैठना चाहिए था? आपकी क्या राय है? काजी साहब, पहले मुझे आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब लंदन से फ्लाई किया और वो पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने जलसे से खिताब किया, और फिर जब इलेक्शन की कैंपेन चली तो मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ
साहब जो हैं वो उनके वजारत उस्मा के उम्मीदवार थे, ठीक है जी। फिर वो मानसहरा से एक सीट हार गए, लाहौर से जीत गए, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे भाई। अब वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बने, उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म बना दिया है और अपनी बेटी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है। अब आप क्या चाहते हैं कि अगर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बन गई है और किसी इजलास में नवाज शरीफ साहब भी बैठ गए हैं तो वो ना बैठें? आईनी और कानूनी लिहाज से आप बात कर रहे हैं ना, तो आईनी और कानूनी लिहाज से नवाज शरीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि पंजाब का वज़ीर ख़जाना जो है वो बजट तकरीर पेश करता है जब पंजाब असम्बली में, तो वो नवाज शरीफ की तस्वीर रखी होती है उसने। तो ये उनकी अकीदत है अपनी पार्टी के साथ। अब ये जो अकीदत है ये आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल जेस्चर है। नवाज शरीफ साहब को कबीना के इजलास में बिठाना एक सियासी पैगाम है कि भाई पंजाब में तो नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये उन्होंने पैगाम दिया है इस्लामाबाद वालों को, जहाँ पे कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, किसी और की हुकूमत है। तो अगर उन्होंने एक सियासी पैगाम दिया है तो आपको इस पर क्या एतराज़ है? अगर कोई इतराज़ है तो आप मुझे बता दें। आई एग्री विद यू, इट्स अ नॉन इशू। बिला वजह इसको हाइप देने की कोशिश की जा रही है। मीर साहब, ये जो अभी हम KPK की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, उनका एक वारंट निकला है मजिस्ट्रेट साहब ने, तो वो आए भी थे, CM साहब मिले भी थे PM साहब से। तो क्या ये माजराई आगे बढ़ेगी और इस हुकूमत के बारे में बातें हो रही हैं, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, पहले तो क्या ये एडवाइजेबल होगा और क्या ये होने जा रहा है आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात एक अच्छी पेशरफ थी। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन उसके बाद जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है, मुझे लगता ये है कि ये वारंट गिरफ्तारी दरअसल उस मुलाकात को सबूताज करने की कोशिश है, क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है। एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं वो तोड़ फोड़ के और हंगामा राई के मुकदमात में उनको बरी किया जा रहा है। कल भी 2 मुकदमात में वो बरी हुए थे, आज भी वो 2 मुकदमात में बरी हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में इमरान खान पे 4 मुकदमे ख़त्म हो गए हैं, 4 मुकदमों में वो बरी हो गया। और दूसरी तरफ आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करवा रहे हैं। तो आपको अगर उनसे कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ बात करें, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बात की है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे तो इससे पाकिस्तान के वफाक की जो 4 इकाइयाँ हैं उनके जो बामी ताल्लुकात हैं वो उन पर असर पड़ेगा और मरकज़ और सूबे के दरमियान जो कशीदगी है उसमें इजाफा होगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि एक सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और पंजाब की एक अदालत जो है वो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही है। अगर सोचें आप कि अगर किसी पुराने मुकदमे में, मुकदमे ढूंढना तो कोई मसला नहीं होता, तो किसी पुराने मुकदमे में अगर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के किसी सियासतदान के इस तरह वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आपको कैसा लगेगा? अब ज़रा आप सोचें कि ये जो वारंट गिरफ्तारी की खबर मीडिया पे हाईलाइट हुई है, तो जो लोग पेशावर में बैठे हुए हैं, जो लोग DI खान में बैठे हुए हैं, जो लोग बन्नू में बैठे हुए हैं, कोहाट में बैठे हुए हैं, तो उनके दिल पे क्या बीती होगी यार कि हमने अपने सूबे का एक चीफ मिनिस्टर बनाया है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के उससे इख्तलाफात हैं, लेकिन इन्होंने पंजाब की एक अदालत से उसका वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। वैसे आपने देखा कि हमद मीर का कहना है कि जब इन्होंने देखा कि इमरान खान किसी भी डील पर राज़ी नहीं हो रहा और इमरान खान अब कभी नहीं मानेगा, इस वजह से इन्होंने अब साजिशें करनी शुरू कर दी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये अडहाक जजिस को लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि PTI को बैन किया जाए और उसके बाद जो भी मखसूस नशिस्तें PTI को वापस की गई हैं वो भी उनसे छीन ली जाएँ। ये कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते और हमेशा ऐसा ही हुआ है, जिसने किसी के लिए गड़ा खोदा है वो खुद ही इसमें गिर जाता है। मौजूदा हुकूमत के साथ भी सेम इसी तरह होगा कि
یہ گڑھا عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کھود دیں گے اور خود ہی اس میں گر جائیں گے۔ اور حامد میر نے اس کا بہترین آج خلاصہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کو جلد سے جلد ختم کر دیا جائے، لیکن یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے